राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो व्यवहार में दिखता है लेकिन विधि पूर्वक नहीं होता है। अकाल मृत्यु निवारण के लिए यमदीप दान की विधि शास्त्रों में वर्णित है और ये त्रयोदशी के दिन होता है। और कौन सी त्रयोदशी? तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो व्यवहार में होती तो हैं लेकिन उसका महत्व हमें नहीं पता, उसकी विधि नहीं पता होती है। तो इसके संबंध में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन लगभग इसी दिन धन्वंतरी जयंती या धनतेरस भी होती है। तो इस दिन यमदीप दान की विधि शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन यम के निमित्त दीप दान करनी चाहिए। और इससे होता क्या है, इसका फल क्या है? तो इसका फल होता है कि अकाल मृत्यु का निवारण होता है, अपमृत्यु का निवारक यह होता है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण निर्णयामृत स्कंद पुराण आदि में है। हम ले रहे हैं निर्णय सिंधु से। कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे यमदीपं बहिर्दद्यादपमृत्युर्विनश्यति। कार्तिकस्यासिते पक्षे, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदश्यां निशामुखे, त्रयोदशी तिथि को निशामुख यानी सायंकाल में, रात्रि के प्रथम वेला में, मुख वेला में, प्रदोष काल में यमदीपम बहिर्दद्यादपमृत्युर्विनश्यति। यमदीप बाहर में दे, इससे अपमृत्यु का निवारण होता है। यमदीपम बहिर्दद्यात्, बहिर्दद्यात् का तात्पर्य घर के बाहर देना चाहिए। यमदीप जो देना चाहिए वो घर में नहीं देना चाहिए, घर के बाहर देना चाहिए। और ये कहाँ पर बाहर में? तो बाहर में व्यवहार में दिखता है कि गोबर इत्यादि जहाँ पर रखते हैं, जिसको गेंडौरा भी बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, वहाँ पर यह दीप दिया भी जाता है, व्यवहार में दिखता भी है। और अपमृत्युर्विनश्यति, इस दीप दान से अपमृत्यु का निवारण होता है। यम की प्रसन्नता होती है, यम की कृपा होती है और यम की कृपा होने से अकाल मृत्यु का निवारण होता है। इस दीप दान के विषय में और भी विशेष बातें हैं, जैसे कि इसमें तेल कौन सा दें, घी दें या तेल दें? तो इस दीप में तेल ही देना चाहिए। और कौन सा तेल? तो तिल का तेल दिया जाता है, सरसों का तेल भी दिया जा सकता है। तिल का तेल या सरसों का तेल इस दीप में देना चाहिए। यह दीप किस मुख देना चाहिए? दीप का मुख किधर रखना चाहिए? तो इस दीप का मुख दक्षिण होगा, दक्षिणाभिमुख यह दीप रहेगा, यानी यह दीप जो दे वो दक्षिण मुख दे। अब यहाँ पर एक और विशेष प्रश्न आता है कि कितने दीप दें, दीपों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक दीप दें, दो दीप दें, तीन दीप दें या 14 दीप दें? यम की संख्या तो 14 बताई गई है, तो 14 भी हो सकती है। कितने दीप देने चाहिए? तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि घर में जितने सदस्य हों उन सभी के निमित्त एक एक दीप देनी चाहिए। घर में यदि 5 सदस्य हैं तो 5 दीप यम को प्रदान करनी चाहिए, पांचों के लिए एक एक दीप देनी चाहिए ताकि पांचों सदस्यों का अकाल मृत्यु निवारण हो सके। इसका मंत्र भी है क्या? शास्त्रों में मंत्र बहुत चीज की होती है, बहुत विधि की होती है, बहुत कर्म की होती है। जैसे छठ पूजा के लिए बहुत विस्तृत विधि है, दीपावली की भी विधि है, मंत्र है। लेकिन बहुत चीज व्यवहार में जाओ जो सामूहिक रूप से होता है उसमें मंत्र का लोप देखा जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थिति नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें एक ही मंत्र है और बहुत सरल है, इसको पढ़ा जा सकता है आसानी से। तो इस मंत्र को पढ़ना चाहिए।
मंत्र है, मंत्र समंत्र दीपदान है, समंत्र विधि है, तो मंत्र पढ़कर दीप दें तो और अधिक उपयोगी होगा, क्योंकि अकाल मृत्यु तो सबके घर में भय कारक होता है, सबको डर रहता है, किसी की भी अकाल मृत्यु हो सकती है। इस दीपदान से यदि अकाल मृत्यु टल जाए तो कितना उत्तम होगा, इसलिए समंत्र ही देने का प्रयास करना चाहिए। इसका मंत्र है क्या? इसका मंत्र है मृत्युनापासदंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। ये मंत्र है। ये मंत्र यदि आप स्क्रीन पर नहीं नोट कर पाए हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप मंत्र को देख सकते हैं। वेबसाइट पर भी अपडेट कर दी गई है, वेबसाइट यहाँ पर भी दिख रहा होगा www.कर्मकांडविधि.com, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी व्रत पर्व मिलेगा आपको। एक मुख्य पृष्ठ पर ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे, बीच में मिलेगा व्रत पर्व, वहीं पर दीपावली इत्यादि छठ का भी कब है ये चर्चा है। तो व्रत पर्व पर क्लिक करेंगे तो आपको उस पेज पर चला जाएगा जहां पर सारी सूची मिल जाएगी, अथवा ज्योतिष में भी व्रत पर्व का टैब मिल जाएगा, वहां से भी आप इस पृष्ठ को खोल सकते हैं और इसमें यमदीप दान की जो विधि है उसको देख सकते हैं विस्तार से, उस मंत्र को भी ग्रहण कर सकते हैं। वैसे स्क्रीन पर ही मंत्र दिखा था, लेकिन यदि कोई समस्या रही हो तो मंत्र आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहां से नोट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।